नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के दो चिंतन का विषय है प्राणों से भरा व्यक्तित्व और नवीनता का संसार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के प्रथम चिंतन का विषय प्राणों से भरा व्यक्तित्व। मनुष्य के अंदर आरोग्यता की शक्ति भी है और रोगाणु भी। मनुष्य के भीतर आरोग्यता शक्ति भी है और रोगाणु भी, पर हमारे शक्तिशाली प्राण ही हमें रोगाणुओं से बचाते हैं। प्राण विद्या विशेषज्ञ कहते हैं कि वही प्राण शक्तिशाली होते हैं जो जितना अधिक पवित्र एवं सूक्ष्मतम होते हैं। ऐसे प्राणों से भरे व्यक्तित्व में रोगाणु व वायरस आसानी से प्रवेश नहीं कर पाते। अतः अपनी प्राण शक्ति को इतना सूक्ष्म, पवित्र व शक्तिशाली बनाएं कि आप संसार के संघर्षों में भी अडिग खड़े रह सकें। संघर्ष कैसा भी क्यों ना हो, संघर्ष कैसा भी क्यों ना हो, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, आत्मबल इसी प्राण से बहता है। ज्ञान के तंतु भी इसी से झंकृत होते हैं। शरीर एवं मन इसी से ऊर्जावान बने रहते हैं। इन्हीं प्राणों से बुद्धि की जड़ता टूटती है, कोशिकाओं में जीवनी शक्ति का विकास होता है। कहते हैं भय, शोक, भोग व विछोह का आघात प्राणों पर पड़ता है तो स्थूल प्राण इससे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। स्थूल प्राण जड़ता से युक्त होते हैं, क्योंकि यदि प्राण स्थूल व जड़ है तो व्यक्ति तो रोग, भोग, शोक, भय से भयभीत ही रहेगा, हर समय डरा रहेगा। इस भय से तनाव कनपटियों के पास जाकर बैठ जाता है और बुद्धित्व कमजोर होने लगती है, क्योंकि प्राण सूक्ष्म ना होने से वह तनाव को बाहर की ओर प्रवाहित नहीं कर पाता है। इसी तरह से क्रोध में आपकी श्वास की गति तो तीव्र चल रही होती है, पर प्राण में जड़ता होने से गुस्सा से नथुने फूल जाते हैं, जीभ लड़खड़ाने लगती है, जुबान खड़खड़ाने लगती है। आज के दूसरे चिंतन का विषय नवीनता का संचार। जगत में हर पल, हर क्षण नवीनता का संचार हो रहा है। भूमि के गर्भ में पड़े बीज के भीतर से नव अंकुर फूट रहे हैं। पौधों पर नई कलियां बन रही हैं। वे कलियां मुस्कुराने लगी हैं, खिलकर फूल बनने लगी हैं। छोटे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान तैर रही है, उसके मन में संसार को जानने की उत्कंठा है। उसके चेहरे पर नया उत्साह दिखाई दे रहा है। वह नूतनता का सुंदर रूप है। एक अभिनव रचना ही रही है, नया सृजन हो रहा है। यह सृजन शरीर को रोमांचित करता है, मन एवं आत्मा को संतोष से भर देता है। संपूर्ण सृष्टि में दो ही स्थितियां घट रही हैं, या तो विकास हो रहा है और या फिर विनाश हो रहा है। जीवन में, इस दुनिया में दो ही तरह की स्थितियां घट रही हैं, या तो विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है। मार्ग दो ही हैं, या तो हम उत्थान की ओर जाएं अथवा अपना पतन ही कर बैठें। यदि ऊपर की ओर नहीं उठे तो आप
जीवन की बाजी हार जाएंगे। इसका मतलब है कि हमारे विचारों की उंगलियां हर समय कुछ ना कुछ नया करने के लिए तत्पर रहती हैं। जब हम सोचते हैं कि भविष्य की स्वर्णिम तस्वीर हमारी मुट्ठी में आ जाए, मैं आसमान की बुलंदियों को छू सकूं, निरंतर उन्नति व प्रगति के पथ पर चढ़ सकूं, तब हमें कहीं से एक कल्याणकारी आवाज सुनाई देती लगती है। कानों में कुछ आवाजें गुंजायमान हो उठती हैं कि सफलता के शिखर हमें पुकार रहे हैं। कितने भी अवरोध मेरे सामने क्यों ना आए, मुझे अपनी मंजिल अवश्य ही प्राप्त करनी है, और यही है नवीनता का संचार। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।